Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 14th of December 2023. फर्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो एक्चुअली कल पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा ब्रीच हो गया। 2 लोग यहाँ पर अंदर आ गए थे एंड इन्होंने ये बताया गया कि किस तरीके से टीयर गैस का यूज़ किया। In a major security breach Wednesday, hours after leaders and lawmakers led the nation to paying tribute to those, जब यहाँ पर 2001 में टेरर अटैक हुआ था पार्लियामेंट हाउस में, तो 2 men jumped into लोकसभा चैम्बर फ्रॉम द विजिटर्स गैलरी। स्लोगन्स यहाँ पर रेज किए गए, कैनिस्टर्स यहाँ पर खोल दिए गए, जिससे यहाँ पर येलो स्मोक एमिट हुई और जिसकी वजह से जो भी वहाँ पर लोग थे वहाँ पर पैनिक हो गया। नेक्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम नेशंस स्ट्राइक डील कि हमें फॉसिल फ्यूल से मूव अवे करना है। तो COP28 दुबई में हो रही है एंड वहाँ पर ही ये जो डिक्लेरेशन उसकी बात की गई है। तो ये कहा गया कि हमें ट्रांजिशन अवे करना है फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल्स के यूज़ को कम करना है। लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज किया गया, जो कि फर्स्ट डे ही ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था। बाकी ये कहा गया है कि जो यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इसको ट्रिपल करना है एंड जो एनर्जी एफिशिएंसी का करंट एनुअल रेट है इसको डबल करना है एंड डबलिंग द करंट एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स बाई 2030। ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमें टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट रखना है। एक और इसमें पॉइंट था, वो ये था कि अगर आप यहाँ पर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स को लॉन्च कर रहे हो तो आपको कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी भी साथ में करना होगा। लेकिन इंडिया और चाइना इसके अगेंस्ट है कि आप हमें ऐसे फोर्स नहीं कर सकते कि हमें कोल फायर्ड पावर प्लांट अगर लॉन्च करना है तो हमें यहाँ पर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी भी लगानी होगी। तो ये इशू है। यूएनजी में रेजोल्यूशन आया था कि इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए इसराइल एंड गाजा में, और इंडिया ने एक्चुअली इसको बैक किया है कि हाँ यहाँ पर इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो इजरायली सिटीजन्स होस्टेज बना रखे हमास ने, तो इनका भी अनकंडीशनल रिलीज होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। मेंस्ट्रुअल लीव कुड लीड टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अब यहाँ पर क्या इशू बताया गया है, क्या मेंस्ट्रुअल लीव वुमेन को मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? तो जो यहाँ पर मिनिस्टर हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, इनका ये कहना है कि अगर हम मेंस्ट्रुअल लीव देंगे तो जो वुमेन को हायर किया जाता है उनको हायर ही कम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉयर ये नहीं चाहेगा कि हम यहाँ पर 4-5 दिन की पेड लीव दे दें वुमेन को। तो ये यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन का इशू है। तो क्या इसके बेसिस पर यहाँ पर मेंस्ट्रुअल लीव ही नहीं दी जानी चाहिए, ये एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया कैन मैनेज डिफरेंसेस विद इंडिया। तो एक्चुअली यहाँ पर ये कौन से डिफरेंसेस की बात करें, तो ये जो खालिस्तानी इशू हुआ है, एंड खालिस्तान इशू में यहाँ पर 5 आइज नेटवर्क न्यूज़ में था। तो 5 आइज क्या है? एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूके है। गोअन्स फेयर सिटीजनशिप लॉस ओवर एक्विजिशन ऑफ पोर्तुगीज नेशनैलिटी। तो इंडिया में डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं है। अगर आप किसी और नेशन के सिटीजन हो तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो सकते हो, आपकी सिटीजनशिप से आपको यहाँ पर डिप्राइव कर दिया जाएगा। तो यहाँ यही गोअन्स को डर लग रहा है कि अगर वो पोर्तुगीज नेशनल है तो क्या उनकी इंडियन सिटीजनशिप ले ली जाएगी। केरला मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट्स कैप ऑन बोरिंग लिमिट। तो बेसिकली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स की बोरिंग लिमिट के ऊपर कैप लगा रखी है। तो केरला का यही कहना है, ये फिस्कल फेडरलिज्म की अगेंस्ट जाता है। तो फिस्कल फेडरलिज्म एक टॉपिक है GS2 में, तो वहाँ पर आप इस पॉइंट को जरूर लिख सकते हो कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आर्टिकल 131। तो ये केस यहाँ पर केरला ने किया है सेंटर के अगेंस्ट अंडर आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 131 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको पता है देन प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। गिवन अ रॉबस्ट एक्शन प्लान टू कीप 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट विद इन रीच। तो यही कहा गया है कि जो भी यहाँ पर करने की कोशिश की गई है वो किया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल्स को हम लिमिट करेंगे, इसके अलावा हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है अ मिसअंडरस्टूड फ्रीडम, ये नहीं देखेंगे। डिबेट द कोड। तो यहाँ पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए CRPC, IPC एंड एविडेंस एक्ट को यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है विद न्यू बिल्स। तो भारतीय न्याय संहिता जो कि रिप्लेस करेगा IPC को, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फॉर CRPC एंड भारतीय साक्ष्य बिल जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए है। नेक्स्ट है यहाँ पर द कंसल्टोक्रेसी। तो एक्चुअली अगर आपको पता हो तो हमने ये इशू डिस्कस किया था कि कंसल्टेंट्स कैसे इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, एंड गवर्नमेंट एक्चुअली इनको 5,000 मिलियन फीस में पे कर चुका है। तो कंसल्टेंट्स इतने क्यों ज़रूरी हैं, एंड जो गवर्नमेंट के एम्बिट में काम है इसके लिए भी हमें कंसल्टेंट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो क्या हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये इतने, इनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं? तो ऑफकोर्स इनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है, डोमेन एक्सपर्ट ये नहीं है, दे आर जर्नलिस्ट नॉट स्पेशलिस्ट। तो वॉक थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ एनी मिनिस्ट्री इन द यूनियन गवर्नमेंट या तो स्टेट सेक्रेटेरिएट्स, एंड चांसेस हैं कि आप एनकाउंटर कर सकते हो एक स्मार्ट सूटेड यंग कंसल्टेंट जो कि आपको प्राइमाइसिस में मिल जाएगा। Government projects are usually executed these days on bedrock of consulting support, be it cleaning the river Ganga, Swachh Bharat and Jal Jeevan mission.
इट हैज़ बिन रिपोर्टेड कि सेंटर ने यहाँ पर रिसेंटली इंगेज किया है ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म को कि आपको यहाँ पर विजन 2047 का डॉक्यूमेंट यहाँ पर प्रिपेयर करना है। अब क्या कंसल्टेंसी नहीं होनी चाहिए, क्या कंसल्टेंसी के ज़माने में हम जा रहे हैं, तो इससे आप अलग नहीं भाग सकते। आप ये नहीं कह सकते कि कंसल्टेंसी फर्म्स नहीं होनी चाहिए। तो क्या करने की ज़रूरत है, इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। यही ऑथर ने सजेशन दिया है कि इनको यहाँ पर रेगुलेट करने की ज़रूरत है। COP28 मच डन, लेकिन अभी भी बहुत कुछ नहीं हुआ है। तो क्या क्या हुआ है, तो फॉसिल फ्यूल फेज आउट, तो ये सबसे कंटेस्टेड इशू था एंड यहाँ पर बात की गई है कि हमें फॉसिल फ्यूल से मूव अवे करना है। तो दिस वॉज द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड इशू एट COP28। द रोल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन ग्लोबल वार्मिंग हैड नेवर बीन एक्नॉलेज्ड इन एनी अर्लियर COP डिसीजन, बट दिस वॉज गेटिंग इंक्रीजिंगली अनटेनेबल। तो ये कहा गया है कि हमें यहाँ पर फॉसिल फ्यूल से मूव अवे करना है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करना है। मीथेन एमिशंस की बात करें तो मीथेन एमिशंस को यहाँ पर कट करने की बात की गई है। इससे पहले जब COP हुई थी वहाँ पर मीथेन प्लेज को भी साइन किया गया था, लेकिन इंडिया ने मीथेन प्लेज को साइन नहीं किया। लॉस एंड डैमेज फंड, इसको ऑपरेशनलाइज किया गया है और ये कहा गया है कि मिटिगेशन के साथ साथ हमें अडाप्टेशन के ऊपर भी फोकस करना है। GPAI मेंबर्स बैक इक्विटेबल AI एक्सेस, तो GPAI क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया इसको होस्ट कर रहा है, 29 मेंबर कंट्रीज है इसमें। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चाइना इसका मेंबर नहीं है, तो चाइना इसका मेंबर नहीं है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट का फिजिकल सपोर्ट मिल सकता है। तो हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स जो ग्रीन हाइड्रोजन, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया था। मोस्ट प्रोबेबली इस बार GS3 में आना चाहिए था इसका क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं आया था। तो नेक्स्ट ज़रूर आ सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है। वर्ल्ड पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि UPSC एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स, मेन सब कुछ डिस्कस किया जा रहा है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।